बरसात का तो समय आ ही गया है और कोरोना लेके बहुत तैयारी प्रशासन नहीं कर सका, इसमें दो मत नहीं है। जैसे कहीं कहीं बांध कटिंग था, तटबंध का मरम्मती होना था जो बारिश की वजह से नहीं हो सका, लॉकडाउन की वजह से नहीं हो सका, और मट्टी का काम तो अभी नहीं हो पाएगा, ये सत्य है। तो कहीं कहीं अगर कटा बांध को अगर बांध देता तो निश्चित रूप से वो बच सकता था, धान का फसल हो सकता था। और बाढ़ आती है तो ये हर साल आती है, कभी कम और कभी बेसी आती है। तो अभी का जो मौसम है, रात से जैसे बारिश हो रही है, मुझे लगता है कि 2 दिन में भयावह बाढ़ आ जाएगी। तो मेन रूप से यहाँ नाव की कमी थी और 300-400 नाव है ज़िला में। अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी डीएम के साथ, उन्होंने कहा कि नाव का व्यवस्था है और ज़रूरत पड़ी तो और हम लोग मंगाएंगे। तो मेनली नाव का व्यवस्था करना पड़ेगा और सरकार खड़ी है। हम लोगों की नज़र भी पानी पर, बाढ़ पर, नदियों पर है। जहाँ जहाँ कटिंग हो रहा है वहाँ फ्लड फाइटर से काम भी कई जगह चल रहा है। जैसे तीरा में, वहाँ काम डनिया में शुरू हुआ है, बकरा नदी किनारे। पीरगंज एक गांव है, उसी तरह से पलासी के एरिया में है। हमने कल ही ड्रेनेज विभाग को और जिला अधिकारी से कहा है कि जहाँ जहाँ बच सकता है गांव, नदी में कट के नहीं जाए, उसको बचाव का काम करना चाहिए। और इससे पहले भी कई जगह हुआ है, जैसे गुरमी में, खवासपुर में, कई पॉइंट में उसको बचाव का काम किया भी गया है। और जो भी दिक्कत आएगी, प्रशासन तैयार है, सरकार तैयार है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा के घड़ी में हरदम खड़े रहे हैं। चाहे वो कोरोना महामारी हो या फिर आप 17 की बाढ़ से लेकर 2008 तक देखिए, कुशा बांध जब टूटा था तब भी सरकार किसी को भूखे मरने नहीं दिया। तो निश्चित रूप से आपदा की घड़ी में हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और सुशील मोदी हमारे डिप्टी सीएम हैं, और सरकार जनता की है और जनता का हक सरकार के पैसे का पहला अधिकार है। इसलिए जनता के लिए चाहे वो कितना भी बाढ़ आवे, सरकार खड़ी रहेगी, हम सब खड़े रहेंगे, उनका सेवा करेंगे, उनको तकलीफ़ आने नहीं देंगे। मैंने तो, आप लोग भी देखे होंगे टीवी चैनलों में, लोकसभा सत्र में बराबर मैं उठाया हूँ कि बाढ़ का मुद्दा को भी मैं उठाया हूँ, बल्कि सुरसर, बकरा, कनकई, भोलवा, नोहंदरा से लेके महानंदा, कनकई तक जितनी नदियाँ हैं सब नेपाल से पहाड़ी नदी है। जैसे बकरा नदी की गहराई कम है, अगर थोड़ा पानी आ जाए, नेपाल में 2 दिन बारिश हो जाए तो वहाँ बाढ़ आ जाती है। या तो नदी को गहरा कर दो। तो हमने मुस्तैदी से रखा भी बात को सदन में, और व्यक्तिगत 8 सूत्री मांग लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी। 10-20 मिनट का मौका मिला था। मैंने पूर्ण सीमांचल का, कोसी का जो बाढ़ आती है, हर साल फसल बर्बाद होता है, हम लोग रोड पुल बनाते हैं वह टूट जाता है और जान माल का क्षति होता है। इस दर्द को भी माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष रखा है मुस्तैदी से। और तटबंध के लिए सर्वेयर टीम भी अभी आया है। तो सारे जितनी मुद्दा है, किसी ने तो किया नहीं और हमने शुरुआत किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाला दिन में समय लग सकता है, अस्थायी रूप से इसका निदान होना चाहिए। जैसे नदियों का तटबंध बन जाए, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री ने एक योजना लाया था कि नदियों से नदी को जोड़ने वाली योजना, अगर वह हो जाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम होगा। तो हमारी सरकार भी, हमने भी कहा है कि जितनी नदियां हैं, नदी के दोनों तरफ 1000 मीटर हटा के उसका तटबंध, रिंग बांध होना चाहिए। और नदी के अंदर जो गांव आता है उसको मुआवजा देके किसान को उचित उसको बाहर कर देना चाहिए। तो बाढ़ से हम लोग निपटेंगे और अस्थायी निदान के लिए भी हम लगे हुए हैं। आप सब देखे होंगे कि लगातार पार्लियामेंट के अंदर इस इलाके का समस्या, चाहे वह बाढ़ का हो, नदी का हो, या किसान का मुद्दा हो, या मक्का से आधारित, यहाँ किसान मक्का उपजाता अभी खरीदने वाला नहीं है। तो वो साउथ के लोग यहाँ गुलाब बाग आके मक्का खरीदते थे, क्योंकि उधर फैक्ट्री था, उद्योग था। तो संक्रमण की वजह से, महामारी की वजह से, कोरोना महामारी के चलते लोग गुलाब बाग साउथ से नहीं आया। हम लगे हुए हैं कि इसी इलाके में जल्द ही मक्का से आधारित फैक्ट्री लगे, ताकि किसान का मक्का का भी उचित मूल्य मिले। और जो मजदूर भाई हमारे दिल्ली, पंजाब, मुंबई, देश के अन्य राज्यों में जो कमाने जाते हैं,
उनको भी रोज़गार मिले। इस ओर हम पहल किए हुए हैं और जल्दी, बहुत जल्दी आपका इसका रिजल्ट दूंगा और 2-4-6 महीना में मैं इसका फैक्ट्री का काम चालू कराने वाला भी हूँ। कब आने वाला है, लेकिन काम चालू नहीं है। आप देखें ना, जब मैं उठाया मामला तो 4 महीना तो लॉकडाउन ही रहा। उसी कड़ी में आपके यहाँ सर्वेयर टीम आया है अभी, और आपका सर्वे चल रहा है नदी का, और लगातार सर्वे में भी 2-4-6 महीना लगेगा, क्योंकि वो अस्थाई काम होना है, कोई छोटा काम नहीं है। जितनी नदियां हैं उसका होना है। फर्स्ट फेज में महानंदा का होना था, हो गया, किशनगंज से कटिहार। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज में सुरसर नदी, परवान नदी, बकरा, कनकई सबका होना था। इसलिए मुझे लगता है कि 1-2 साल में यह काम आप लोगों को दिखेगा, और काम करने में तो लगेगा। हम अपने कार्यकाल में चाहते हैं कि ये काम पूरा हो, क्योंकि बाढ़ तो हर साल आना है, कभी कम कभी बेसी। तो मैं जो भी काम करूँगा किसान से संबंधित अस्थायी रूप से इसका काम करना चाहता हूँ। जैसे